Good evening all. Today we will start the magnetic effect of current and magnetism. It is a third unit. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले का चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि आपका जो चार्जेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, और यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि आपके जो चार्जेस होते हैं, कोई चार्ज है जैसे पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड का जो स्पेस है जहाँ तक उसकी फोर्स कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सक रहा है, उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, फिर हमने सेकंड यूनिट पढ़ी. सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा कि जब आपके चार्जेस जो हैं किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या कंस्टिट्यूट होता है, करंट. ठीक है, अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि करंट के कारण यानी मूविंग चार्जेस के कारण एक और प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड. आप बोल सकते हैं कि यू कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ली थी. जो ये सॉलिड लाइंस हैं वो उसकी रेस्ट की पोजीशंस बता रही हैं. ठीक है, और ये जो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नीडल थी इसके पैरेलल में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एक रियोस्टेट लगाया, एक सेल लगाया और एक की. ठीक है, तो जब, और ये सारी क्या है आपकी वायर. ठीक है, तो जब करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, आपने की को क्लोज़ किया, सर्किट क्लोज हुआ, तो आपका करंट स्टार्ट हुआ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो उस वक्त उसने फाउंड आउट किया कि जो आपका नॉर्थ पोल है डैट विल डिफ्रेक्टेड टूवर्ड द वेस्ट, कि वो जो है नॉर्थ पोल जो है वो कहाँ को डिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट को. कब, जब आपका करंट कहाँ से कहाँ चला, ए से बी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस सेल की डायरेक्शन चेंज कर दी, पॉजिटिव को इस तरफ, नेगेटिव को इस तरफ. तो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो चेंज्ड फ्रॉम बी टू ए. एंड ही ऑब्जर्व्ड कि आपके जो करंट नीडल्स की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी. वो अब वेस्ट को ना होके वो किस तरफ को होगी, ईस्ट की तरफ को. ठीक है, तो आपकी जो ये मैग्नेटिक नीडल होती है ये तभी डिफ्लेक्ट होती है जब इसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करे. ठीक है, तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब कि इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा है, इस करंट के कारण. किसके कारण, इस करंट के कारण. ठीक है, और आपकी जो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा जो ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी, ये किस डायरेक्शन में होगी, ये दिया जाता है बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल. इसकी डायरेक्शन कहाँ से देते हैं हम नीडल की डिफ्लेक्शन की, फ्रॉम एम्पियर्स स्विमिंग रूल. उस एम्पियर्स स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे मान लो ए से बी की तरफ को, है ना, सच दैट द करंट एंटर्स फ्रॉम हिज हेड, उसके हेड से अंदर की तरफ, यानी यहाँ फीट है उसके, यहाँ पे क्या है, हेड, एंटर्स फ्रॉम हिज फीट, फीट से एंटर कर रहा है उसके, और कहाँ पे निकल रहा है, उसके हेड पे. और उसका जो हेड है वो हमेशा टर्न है टूवर्ड द नीडल, कि वो किसकी तरफ देख रहा है, टूवर्ड द नीडल. देन द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज टूवर्ड इट्स लेफ्ट हैंड. तो उस वक्त वो जो नीडल डिफ्लेक्ट होगी वो उस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, तो इस तरह आपकी नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन दी जाती है. ठीक है, तो इसको इस तरह से भी याद किया जाता है बाय अ वर्ड स्नो. स्नो मीन्स व्हेन ए पर्सन स्विम्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या आप बोल सकते हैं द करंट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट, कि नीडल कहाँ से कहाँ को डिफ्लेक्ट होगी, टूवर्ड द वेस्ट. ठीक है, तो ये आपका ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था. अब सेकंड जो है, सेकंड हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी डेफिनेशन भी वैसी ही है जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है. ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब जब चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। और आपका जो मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट, ठीक है। और साथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। साथ में वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे हमने ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी आपका करंट फ्लो करेगा देयर इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, कि वायर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये किसी करंट कैरिंग वायर के या करंट कैरिंग कंडक्टर वर्ड यूज़ करते हैं उसके अराउंड का स्पेस है, या ये किसी मैग्नेट के, मैग्नेट तो जानते ही हो तुम सब, उसके अराउंड का स्पेस है जहाँ तक इनकी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सके। या तो इस करंट कैरिंग वायर की या इस मैग्नेट की फोर्स जहाँ तक एक्सपीरियंस की जा सकती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपको पता ही है मैग्नेट जो है वो आयरन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, आयरन नेल्स को, ठीक है। तो उस डिस्टेंस तक, उस एरिया तक जहाँ तक अगर कोई आयरन नेल पड़ी है वो अट्रैक्ट हो जा रही है ड्यू टू द मैग्नेट, ठीक है। तो उसका मतलब कि वहाँ तक उसकी क्या है, रेंज, उसकी फोर्स वहाँ तक लग रही है। तो वो जो आपका 3 डायमेंशनल एरिया है उस एरिया को क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, कि जहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से, कैपिटल बी वेक्टर से लिखा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई वेक्टर से लिखते थे, इसको हम कैपिटल वी वेक्टर से लिखेंगे, ठीक है। और अब हम क्या निकालेंगे, कोई मूविंग चार्ज है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए तो हमने क्या निकालनी है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। मान लो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये वाई एक्सिस मान ली, इसको हमने जेड मान लिया और इसको एक्स एक्सिस मान लिया। मैं मान लेती हूँ कि हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोई भी डेवलप कर सकता है, हो सकता है ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो, या हो सकता है ये किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लिया हमने एक चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, इन अ एक्स वाई प्लेन। वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, इन अ एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जो आपका चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन है डेट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है। आपकी चार्ज जो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। तो आप इसकी, ये जो इसकी वेलोसिटी है v जिससे ये मूव कर रहा है, इसके हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। जो थीटा के साथ है वो v cos थीटा अलोंग y एक्सिस एंड v sin थीटा अलोंग x एक्सिस, ठीक है। 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। अब आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो एक मैग्नेटिक फील्ड तो वो है जो हमने अप्लाई किया है बाहर से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी करंट कैरिंग वायर से, चाहे किसी मैग्नेट से। और एक फील्ड किसका है, इसका अपने चार्ज का, क्योंकि ये चार्ज भी क्या कर रहा है, मूव। जब भी चार्ज मूव करेगा उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ दीज 2 मैग्नेटिक फील्ड, किस किस के, एक तो जो बाहर से अप्लाई किया एंड सेकंड जो इस चार्ज का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी इंट्रैक्शन के कारण जो ये चार्ज है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। उनकी इंट्रैक्शन के कारण उन दोनों फील्ड्स की जो आपस में किस किस के कारण है, एक तो एक्सटर्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो चार्ज का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, की जो चार्ज है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स F, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये डिपेंड करता है किस किस पे। एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्ज़र्व किया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी कॉस थीटा वाला तो इसके पैरेलल है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है, वी साइन थीटा, ठीक है। तो जो उसके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का कंपोनेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उन तीन चीज़ों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपका बन जाएगा एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट। तो के बी क्यू वी साइन थीटा वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये 1 के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, 1 के, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर मुझे किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, यहाँ देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। और यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, क्यू तो चार्ज होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वी इज़ ए वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड डैट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने ई पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी। ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, वैसे ही बी भी क्या होता है, वेक्टर। तो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या है, वेक्टर, और साथ में क्या लगा है, साइन थीटा। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू, स्केलर को बाहर रखा, वी इंटू वी क्रॉस वी। तो ये आ गई आपकी, ठीक है। ये इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई चार्ज पार्टिकल जब वो क्या करेगा, अगर वो मूव करेगा इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर इतनी फोर्स लगेगी, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन 3 वेक्टर्स, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऑन द वेलोसिटी एंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी एफ की, तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उस वक्त जो भी नया वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू। यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वी एक्स एक्सिस के साथ है, बी कैपिटल बी अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो एफ किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के। तो हम इसकी डायरेक्शन दे देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि हम अगर क्या करें, जो आपके दो हैं, जो दो वेक्टर हैं v और b, v से हम b की तरफ को चलें, ठीक है। v से, ये है ना v से हम कहाँ को जा रहे हैं, b की तरफ को। तो देखो हम कैसे जा रहे हैं, v से b की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ को। तो ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज आपका स्क्रू क्या करता है, खुलता है, ओपन करता है, ठीक है। तो आपका जो f होगा, एक बात जो पहले मैंने बताई, वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग v क्रॉस b, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। और क्या होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग v एंड b, जो प्लेन कंटेन कर रहा है v और v को। कौन सा प्लेन कंटेन कर रहा है, x y, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, z, ठीक है। एंड क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आपका क्या है, डायरेक्टेड आउटवर्ड या डायरेक्टेड अपवर्ड, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ v इक्वल टू 1, अगर यूनिट वेलोसिटी है, बी भी 1 है और साइन थीटा भी 1 है। साइन थीटा कब 1 होता है, जब एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो उस वक्त अगर हम यहाँ से देखें तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा,
Q इंटू V1 माना, B1 माना और 1, तो F इक्वल टू Q। अच्छा, Q1 माना और थोड़ा सा मैंने गलत किया, V1 मानेंगे, Q1 मानेंगे, ठीक है। यूनिट चार्ज लेंगे हम, तो F इक्वल टू B, क्योंकि हमने B की डेफिनेशन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, B। यहाँ से ये V1 है, QB1 माना, VB1 माना, ठीक है, और साइन थीटा भी 1 माना, तो सिर्फ B बचेगा, B इक्वल टू F। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है, जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ए यूनिट चार्ज व्हेन मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि आप क्या बोल सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, बी इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, व्हेन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वक्त जितनी फोर्स उस पर लगेगी वो उसके किसकी इक्वल होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो बी है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट नाम होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, आप इसे अच्छे से समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जब हमारी क्लासेस लगेंगी उस वक्त मैं डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। ओके देन, बाय।